दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। आशा करते हैं आपकी मछलियां बड़े अच्छे से ग्रोथ कर रही होंगी। जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसको ध्यानपूर्वक आप देख रहे होंगे दोस्तों। और मुझे पता भी चलता है जिस तरह से मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं दोस्तों। और मेरे वीडियो पर आप लोगों का इंटरेस्ट है, ये देखने से पता चलता है कि किस तरह से व्यू आ रहा है। सारे लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। आप दोस्तों इसी तरह से फ़ायदा उठाइए तो हम अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे। अगर थोड़ा भी हमसे आपको फ़ायदा होता है दोस्तों, मेरे वीडियो के माध्यम से आपकी मछली का ग्रोथ होता है तो बहुत हम गौरवान्वित समझेंगे आपके लिए। तो दोस्तों इसी क्रम में हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। आज बहुत ज़रूरी का इन्फॉर्मेशन है, हम जानकारी जो देना चाह रहे हैं आप लोगों के समक्ष, वह बहुत ज़रूरी का चीज़ है दोस्तों। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तब जाकर के समझ में आएगा। बहुत ज़रूरी का वीडियो है। हर किसान बंधुओं को, हर मछली पालक दोस्तों को यह जानकारी होना चाहिए कि जब यह आपको पूर्ण रूप से जानकारी रहेगा, उस तरह से आप पालन करेंगे अपने मछलियों का, तो बहुत अच्छा ग्रोथ होगा आपके मछलियों में। नहीं तो बहुत सारा खाना खिलाने के बाद भी बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाता है। बहुत सारे किसान भाइयों का शिकायत रहता है कि मेरा मछली ग्रोथ नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, बढ़वार नहीं है मेरे मछलियों में। तो जो भी हम सिस्टम पहले के वीडियो भी जो हम बताए हैं, उसी सिस्टम से, चाहे ये वीडियो में जो हम सिस्टम बताने जा रहे हैं, उसी सिस्टम से, उसी माध्यम से आप मछली पालन करें दोस्तों, तो ज़रूर बढ़वार होगा, ज़रूर फ़ायदे का सौदा है। ऐसा नहीं समझना है कि यह मछली पालन टाइम का बर्बादी है, ऐसा नहीं है, अच्छा ग्रोथ होता है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाइयों। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है कि नर्सरी तालाब क्यों आवश्यक है मछली पालक बंधुओं के लिए, जो इस क्षेत्र में है, जो इस प्रोफेशन में है, जो बंधु लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना बिजनेस के रूप में अख्तियार कर रहे हैं, उनके लिए नर्सरी तालाब क्यों आवश्यक है, इसी विषय में हम आपसे आज चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। और एक चीज़ आपको हम बताना चाह रहे हैं दोस्तों, मछली पालन करते हैं तो सीरियस होकर के मछली पालन कीजिए, पूरा ध्यान लगाइए, कुछ लागत उसमें लगाइए, मछलियों को भोजन दीजिए और एक सिस्टम से, वैज्ञानिक तरीके से आप पालन कीजिए अपने मछलियों को। ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। तो हम आज आपको इस टॉपिक में बताने का प्रयास करेंगे कि नर्सरी तालाब कैसा होना चाहिए, इस तालाब का गहराई कितना होना चाहिए दोस्तों, इसको बनवाने में आपको खर्च कितना आएगा और कितना बड़ा तालाब यह होना चाहिए, बीज कितना हम डालें और सीड कब स्टॉक करें, बीज जो हम डालेंगे वह कब हम डालेंगे दोस्तों, स्पॉन को जो हम डालेंगे उसमें बीज स्पॉन अगर आप डालते हैं तो उसको हम क्या भोजन देंगे, या फ्राई डालते हैं तो उसको हम क्या भोजन देंगे दोस्तों। दूसरा आगे हम आपको बताएंगे कि आपको नर्सरी तालाब की सुरक्षा भी बेहतर ढंग से करना होगा, किस तरह से उसका सुरक्षा करेंगे कि मछलियां आपकी बर्बाद नहीं होगी, कितने दिनों में तैयार होगा स्टंटेड या फिंगरलिंग। अगर आप स्पॉन अपने नर्सरी तालाब में डालते हैं दोस्तों तो कितने दिनों में यह फिंगरलिंग में बदल जाएगा या उसके बाद स्टंटेड में बदल जाएगा, तब आप कल्चर वाले तालाब में डालेंगे, इसके विषय में भी हम जानकारी देंगे दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं कि तालाब कैसा होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपका तालाब जो ये जिसमें आप मछली पालन करते हैं वह कितना बड़ा है, कितना एकड़ का तालाब है, उसके अनुसार आपका होना चाहिए नर्सरी तालाब। ऐसे अमूमन यह 10,000 स्क्वायर फीट का, यानी 100 फीट लंबा, 100 फीट चौड़ा हो जाएगा तो आपका काम चल जाएगा दोस्तों। या उतना बड़ा नहीं, 10,000 स्क्वायर फीट का नहीं हो तो 6,000 स्क्वायर फीट का, 7,000 स्क्वायर फीट का, जितना संभव हो आपके पास, जितना बड़ा ज़मीन हो उसमें एक आप नर्सरी तालाब का बनवा लें दोस्तों, बहुत अच्छा होगा अपने मछली पालन व्यवसाय के लिए। तो 10,000 स्क्वायर फीट का आपका तालाब होता है तो अच्छा रहेगा दोस्तों। अब बात आती है कि आप इसमें कितना डीप जो होगा वह कितना होगा, कितना गहरा होगा, डीप कितना करवाएंगे, तो 6 फीट आपको डीप करवा लेना है इसको। नर्सरी तालाब जो आप बनवाएंगे, नया तालाब बनवाने जा रहे हैं तो नर्सरी तालाब आप बनवाएंगे तो 6 फीट गहरा होना चाहिए दोस्तों। अब बात आती है
आपके जेहन में बात आएगा कि नर्सरी तालाब हम बनवाएंगे, आपके पास अगर ज़मीन उपलब्ध है बनवाएंगे तो खर्च आपको कितना आएगा। तो दोस्तों इस विषय में हम आपको जानकारी दे दें कि इस तालाब को बनवाने में कोई खर्च नहीं आएगा, आपको ऊपर से आमदनी होगा। आप अपने ज़मीन पर अगर तालाब खुदवाते हैं दोस्तों, तो जो भी मिट्टी है वह सारा बिक जाएगा और बड़े अच्छे ढंग से बिक जाएगा दोस्तों। वो अब बिकेगा कहाँ, उसके बारे में भी हम बता देते हैं। चिमनी संचालक जो होता है, जिस पर ईंटा वगैरह बनता है, उससे आप कंसल्ट करेंगे, उससे कांटेक्ट करेंगे तो वह सारा मिट्टी आपसे खरीद लेगा, उसके एवज में आपको अच्छा खासा रकम भी देगा दोस्तों। तो इसमें खर्च की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, ऊपर से आपको आमदनी आने वाला है दोस्तों। अब जब तालाब आपका बन जाएगा दोस्तों, तब आती है उसका किस तरह से उसको हम तैयार करेंगे। तालाब जब खुदाई हो गया तो पानी डालने से पहले, उसमें बच्चा डालने से पहले उसको कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए आप छोड़ देंगे। जब सूख जाएगा तो उसमें गोबर डाल देंगे, घोर करके चूने का प्रयोग कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आप पानी डालेंगे। उसके 15 दिनों के बाद उसमें स्पॉन डालना हो तो स्पॉन डालें, या फ्राई मिलता है तो फ्राई डाल दें, सेमी फ्राई मिलता है तो सेमी फ्राई डाल दें। ऐसे आप स्पॉन भी डाल देंगे तो कम खर्च आएगा स्पॉन में, लेकिन कुछ समय ज़्यादा लगेगा उसको। तो स्पॉन डालने के 15 दिनों पहले, जैसा कि हम बताएं, गोबर और चूने का आप उसमें प्रयोग ज़रूर कर दें दोस्तों। और आपको जब 10,000 स्क्वायर फीट का आप तालाब बनवाते हैं तो कितना स्पॉन डालना पड़ेगा, स्पॉन आपको जानकारी होगा कि लीटर के हिसाब से मिलता है। तो आप इसमें 10,000 स्क्वायर फीट का जो आपका नर्सरी तालाब है उसमें 1 लीटर स्पॉन डाल दें। अब बात आती है दोस्तों कि आप अपने स्पॉन को क्या भोजन दें कि वह जल्द से जल्द फ्राई बन जाए, उसके बाद फिंगरलिंग बन जाए, उसके बाद स्टंटेड बन जाए, तब जा कर के आप अपने कल्चर वाले तालाब में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके भोजन के विषय में हम थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं। जैसे उसको भोजन देना है दोस्तों कि जब आप स्पॉन अपने तालाब में डालेंगे तो पहले तो हम बता दिए कि उसमें गोबर डाल देंगे, चूने का प्रयोग कर देंगे, और भोजन के लिए आप सरसों की खली घोल करके उसमें डालेंगे। दूसरा, 10 अंडे 10 दिनों तक कम से कम आप अपने 10,000 स्क्वायर फीट वाले नर्सरी तालाब में 10 मुर्गी के अंडे ले करके फोड़ करके उसको घोल करके उसका भी आप छिड़काव सरसों के खली के साथ उसको भी छिड़क देंगे। और ½ लीटर सरसों का तेल अगर संभव हो तो आप उसमें सरसों का तेल भी छिड़काव कर देंगे। सरसों की खली के साथ मुर्गी के 10 अंडे और ½ लीटर सरसों का तेल आप अपने तालाब में रेगुलर छिड़काव करते रहें। बहुत जल्दी यह स्पॉन जो है वह आपका फ्राई बन जाएगा दोस्तों। अब बात आती है कि आपको तालाब को ऐसे नहीं छोड़ना पड़ेगा, सुरक्षा करना पड़ेगा आपको अपने तालाब की दोस्तों। तालाब की सुरक्षा के लिए आपको ऊपर से भी नेटिंग का व्यवस्था कराना पड़ेगा, और चारों तरफ से नीचे से भी आप अच्छी तरह से जाल से घेर देंगे। चूँकि बरसात का समय आएगा तो ऐसा नहीं हो कि जो भी मेहनत किए हैं आपकी मछलियाँ बाहर चली जाए, तो आपके तालाब से बाहर निकल करके चला जाए। और दूसरा कि बांध, जो भी आप बांध बनवाएंगे अपने तालाब में, उसका समय समय पर सफाई कराते रहें, उस पर झाड़ी वगैरह नहीं उगने दें दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने तालाब का सुरक्षा कर पाएंगे। अब बात आती है कि पोटेशियम परमैंगनेट का भी छिड़काव आप अपने तालाब में दोस्तों करते रहें समय समय पर। तो इस तरह से बहुत जल्द यह नर्सरी तालाब में जो आप स्पॉन डाले हैं वह आपका फिंगरलिंग होगा पहले, उसके बाद स्टंटेड बन जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि कितना समय लगता है स्पॉन को सेमी फ्राई होने में और फ्राई होने में या स्टंटेड सीड बनने में। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, आपका जो स्पॉन आप डालेंगे दोस्तों, तो यह लगभग 1 सप्ताह 10 दिन के बाद सेमी फ्राई बन जाएगा दोस्तों। ये स्पॉन आपका 10 दिन के अंदर अंदर सेमी फ्राई का रूप ले लेगा। उसके बाद यह लगभग 1 महीने के बाद आपका फ्राई का रूप ले लेगा दोस्तों। आप जो स्पॉन डालेंगे वह 1 सवा महीने में फ्राई का रूप ले लेगा, बहुत अच्छा से ग्रोथ होगा दोस्तों। उसके 40 दिन के बाद जब फ्राई हो जाएगा, उसके 40 दिन के बाद दोस्तों यह फिंगरलिंग में परिणत हो जाएगा। यह आपका जो स्पॉन डाले थे वह फिंगरलिंग
पहले सेमी फ्राई होगा, उसके बाद फ्राई होगा, उसके बाद यह फिंगरलिंग हो जाएगा। तब अगर आपको इच्छा होगा तो फिंगरलिंग अपने तालाब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं तो हम तो बताएंगे आपको कि आप ईयरलिंग यानी कि स्टंटेड, जब आपका स्पॉन 50 ग्राम से ऊपर का हो तब आप अपने कल्चर वाले तालाब में इसको ट्रांसफ़र करें दोस्तों, तब जा कर के बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। अब बात आती है कि जब यह आपका फिंगरलिंग हो गया यानी अंगुलिकाएँ हो गया तो ईयरलिंग बनने में कितना समय लगेगा। तो फिंगरलिंग से ईयरलिंग बनने में 110 से 120 दिन समय लग जाएगा आपको ईयरलिंग बनने में। फिंगरलिंग के बाद 110 दिन बाद यह ईयरलिंग में दोस्तों परिणत हो जाएगा। तो हम आपको सलाह देंगे कि जब आपका जो स्पॉन डाले थे वह ईयरलिंग बन जाता है तब आप अपने कल्चर वाले तालाब में इसको ट्रांसफ़र करें, और जब आपका नर्सरी तालाब खाली हो गया है उसके बाद आपको दूसरा बीज मिलता है सेमी फ्राई या फ्राई, तो फिर से आप अपने नर्सरी वाले तालाब में डाल दें। जब तक ये ग्रोथ होगा आपका नर्सरी तालाब का भी ग्रोथ जारी रहेगा। जब आप हार्वेस्ट कर लेंगे तो फिर से आप अपने कल्चर वाले तालाब में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो मेहनत करेंगे तो आप साल में 2 बार कल्चर कर पाएंगे। हम इस पर भी एक वीडियो पहले ही बना दिए हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने नर्सरी तालाब का फ़ायदा उठाएं। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हर सफल मछली पालक के लिए एक नर्सरी तालाब होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईयरलिंग बच्चा ख़रीदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है दोस्तों। वह किलो के हिसाब से आपको मिलेगा, और 50 ग्राम का हम बता रहे हैं तो 1 केजी में आपका कितना चढ़ेगा, 20 गो बच्चा चढ़ेगा, 25 गो बच्चा चढ़ेगा। तो कितना खरीदेंगे आप? अगर 1 एकड़ के तालाब में आपको पालन करना है तो 5000 डालेंगे स्टैंडर्ड सीड, तो बहुत ज़्यादा लागत लगने वाला है। इसलिए आप प्लीज़ एक नर्सरी तालाब का व्यवस्था कर लें, और जो माध्यम हम बताए हैं, जिस तरह से बताए हैं उस तरह से आप अपने तालाब में कल्चर करें, पहले नर्सरी में उसके बाद कल्चर वाले तालाब में। तो आशा करते हैं दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।